कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख। मैं कई चीजों की फरमाइश है, सही कहा है मैंने ना, मतलब कोई मसला तो नहीं। कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। वाह 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 वाह। शेर पढ़ता हूं, थोड़ी देर आप रंग में आ जाएं। अब तक मुशायरा सुनाया, थोड़ी सी कोशिश करता हूं हल्की फुल्की शायरी भी जो मेरी हैसियत है वो सुना सकूं आपको। कि झुलस रही है क्या कहना आग में दुनिया पानी लिख। हम कलमकारों के नाम, कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, और एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। दुनिया में एक मुल्क है और उस मुल्क की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, और लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। आप पहुंचेंगे वहां तक। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख, लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख। वाह वाह वाह। और गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत कहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। मीडिया के साथी हों, बाकी कलमकार हों, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, जो बेमानी
है उसको वाह 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 वाह। लिख, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, वाह वाह वाह। बेमानी है उसको बेमानी लिख। और मेरी नई नस्लों, आपके नाम मेरा ये पैगाम कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी, वाह 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 वाह। एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी लिख। और अब वो नज्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं, और बहुत सुनी जा रही है। आगे जो साथियों, आप जहां हैं वैसे बैठे रहें, मैं सुना रहा हूं, आप आगे आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, पीछे रहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा। लाल किला जिसका उन्वान है, जो नज्म पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, एक बार आप ताली बजा करके मुझे माहौल दें। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें बारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है, उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था, उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे। उसने जैसे ही नमाज 2 रकात नमाज पूरी की, इधर टीटी बढ़ने वाला था, उसने सवाल पूछना चाहा, इतने में फिर वो खड़ा हुआ मुसल्ले पे कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब क्या ही कर सकते हो, ये बिहार का आदमी है, ये काबू में आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो। और दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा, तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया, ये बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार बताएगा अभी। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती अपोजिशन की। तो बिहार की मोहब्बत को सलाम। मैं नज्म सुनाता हूं, एक नज्म जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों एक मुहिम चल पड़ी है, नाम बदल दो, हिस्ट्री से चैप्टर हटा दो, सड़कों के नाम बदल दो। एक सुबह सो के उठो तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रह गया, एक सुबह सो के उठो तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं है, एक सुबह सो के उठो तो मुगल सराय इतने बड़े नाम में बदल जाता है कि नाम लेने में ही दिक्कत होने लगती है, लेकिन मुगल सराय नहीं। ये जो सियासत है, मुझे लगता है कि हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि दर्ज करें चीजों को, क्योंकि हाँ बिल्कुल वो इतिहास बदलने पे आमादा हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो तमाम इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, वो अगर बोलें तो शायद यूं बोलें। मैं एक नज़्म सुनाता हूं
विश्वजीत भाई ने और महाराष्ट्र ने चुन करके राज्यसभा में पहुंचा दिया, तो इन दिनों दिल्ली रहता हूं, तो कभी गाड़ी उठा के हम और शक्ति भाई आइसक्रीम खाने निकलते हैं, जो कि झूठ बोल रहा हूं मैं, शायर भी बोलते हैं, तभी बोल ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ऐसा होता रहता है। तो हम निकलते हैं, तो मैं कभी कभी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें मुझसे कह रही हैं कुछ। मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं, अभी 15 अगस्त को तो ऑफिशियली जाना पड़ेगा, आज ही फोन आ गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आइए भाषण सुनने के लिए। हमने कहा हाउस में सुन सुन के पक चुके हैं, वहां भी आकर के सुनना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा, लेकिन परंपरा है, निभाना पड़ता है। तो जब मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं